वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं बिफोर सितंबर पोर्टल। जी हाँ, सितंबर महीने में 9 तारीख को बहुत बड़ा पोर्टल खुलने जा रहा है। तो ये पोर्टल खुलने से पहले आपके जीवन में कौन से बड़े चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। ठीक है, ये लव लाइफ हो सकता है, करियर हो सकता है, आपका मैरिज हो सकता है, या आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो कि भगवान मेरी लाइफ में इस एरिया में चेंज आना चाहिए, तो इस रीडिंग में आपको वो पता लगेगा। और ये रीडिंग जो है वो पीके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देखिए। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 9 सितंबर 2023 का जो पोर्टल है, उससे पहले आपके जीवन में कौन सा बड़ा चेंज आ रहा है, कौन से बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपकी लाइफ का कोई ऐसा टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकता था। देखिए, टॉक्सिक साइकिल वो होता है जिसको हम आसानी से ना अपनी लाइफ से छोड़ नहीं पाते। कोई आदत हो हमारी, कोई इंसान हो हमारी लाइफ में, हमें पता भी है कि वो इंसान या वो आदत हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं दे रही, बल्कि हमें एक ही लूप में रखा हुआ है। एक ही चक्र में आप फंसे जा रहे हो, फंसे जा रहे हो, फंसे जा रहे हो, और उसका कोई समाधान या एंड पॉइंट नहीं नज़र आ रहा। तो आपके लिए सितंबर का जो पोर्टल होगा, 9/9 का जो पोर्टल है, उससे पहले आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक साइकिल एंड हो जाएगा। कोई फेक रिलेशन, कोई नार्सिसिस्टिक आपकी लाइफ में है, कोई टॉक्सिक पर्सन है जो आपको अपनी बातों में लेकर लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जब भी आप उनसे मूव ऑन करने का सोचते हो, जब आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होते हो, तो वो पर्सन अपनी कोई ऐसी चाल चलते हैं या कुछ ऐसा मैनिपुलेशन का तरीका अपनाते हैं जिससे आप उनके पास फिर चले जाते हो, क्योंकि ये पर्सन टॉक्सिक है और इनके साथ आपके कई साइकिल्स एंड हुए हैं, फिर स्टार्ट हुए हैं, फिर एंड हुए हैं, फिर स्टार्ट हुए हैं। तो फाइनली सितंबर महीने से पहले, यानी कि जो 9/9 का पोर्टल होगा, काफ़ी लोगों को आंखें खोलने वाला, ज़िंदगी की सच्चाई से रूबरू कराने वाला पोर्टल है। शायद उस पर्सन के जाने के बाद ही आप अपनी लाइफ में किसी नए रिलेशन को मैनिफेस्ट कर पाओगे और उन्हीं से आगे चलकर आपकी शादी होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं, हमें तो वही चाहिए। तो देखिए, ये सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगी रीडिंग। जिन्होंने मन ही बनाया है कि हमें तो एक्स ही चाहिए, हमें तो नया इंसान चाहिए ही नहीं, तो उनके लिए ये जो पोर्टल एक मौका सुनहरा आपको दे रहा है कि आप एक सच्चे इंसान को और एक झूठे इंसान को पहचानने की कोशिश करो। वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पोर्टल्स की एनर्जी आंखें खोलने वाली होती हैं, रियलाइजेशन का टाइम होता है। आपको आगे आने वाले टाइम के लिए पोर्टल तैयार करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारे जीवन में आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हमें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। ये जो पोर्टल खुलेगा ना, वो बहुत लोगों को उनके ट्रू सोलमेट से, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाने वाला होगा। अगर ये आपके काउंटर पार्ट होंगे तो ये 9 सितंबर से पहले लाइफ में दोबारा आ जाएंगे, और इनके आने से पहले आपको बहुत सारे ड्रीम्स, एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़ या कोई डाउनलोड्स मिले तो उनको
यूनिवर्स के इशारे के रूप में आप ज़रूर समझिएगा। और अगर आपको कोई ऐसा हिंट या क्लू मिलता है, कोई ऐसा आंसर किसी वीडियो में मिलता है कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ना ही सही है, तो वो भी यूनिवर्स का ही एक मैसेज है। तो लव लाइफ में कुछ कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, पुराने रिलेशन टूटने वाले हैं। अगर वो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं है तो वो ख़त्म हो जाएगा रिश्ता। अगर वो कोई टॉक्सिक साइकिल है तो वो एंड होगा। और अगर आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन के साथ फ्यूचर लिखा है तो आप किसी नए पर्सन को 9 सितंबर से पहले या 9 सितंबर के आसपास मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि मुझे आपके लिए जो कार्ड्स मिले हैं, रीबर्थ का कार्ड है, इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, देन आपका जो थॉट चक्र है, मूलाधार चक्र है, और आपका थर्ड आई चक्र है, ये हील कर रहे हैं आपको। सिर्फ कुछ ही लोगों के पार्टनर इस पोर्टल से पहले आएंगे, बाकियों को तो मैं क्लियरली बता रही हूँ, चाहे ये जनरल रीडिंग ही क्यों ना हो, आप लोगों की लाइफ में कोई नया रिलेशन बहुत जल्द आने वाला है, मैनिफेस्ट होने वाला है। ये शादी के रूप में कोई रिश्ता आ जाए, या कोई पर्सन आपको खुद रीच आउट करें, आप में इंटरेस्ट दिखाएं, आपके ऑफिस में कोई मिल जाए, कहीं आप दूसरे शहर में जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, वहाँ पे कोई नया रिलेशन बन जाए। कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन बनेगा, लेकिन एक्स के लौटने का जो टाइम है और चांस है वो बहुत कमज़ोर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं करियर ग्रोथ की, देखो करियर में जो आप चाहते हो वो बहुत आसानी से मिलेगा, क्योंकि आपके करियर में काफ़ी सारे चेंजेस पिछले कुछ महीनों में शुरू हो गए हैं, लेकिन जो बिग फास्ट चेंजेस हैं वो सितंबर महीने से शुरू होंगे। आपके थ्रू कुछ लोगों को गाइडेंस भी दी जाएगी और आपके थ्रू कुछ लोगों का कल्याण भी होगा। कई बार होता है ना कि हम किसी को कोई सलाह दे दें, कोई एडवाइस दे दें, वो उसके काम आ जाती है। और जब आप किसी को एडवाइस दोगे, कुछ अच्छा गाइड करोगे, तो आपके करियर में ग्रोथ आएगी। और ये साइमल्टेनियसली चलेगा, एक साइड में आपका लाइफ में आगे बढ़ना, किसी कार्मिक को पीछे छोड़ना, दूसरी साइड में करियर में राइज देखोगे, लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगा, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ करियर के अलावा लव में, रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा आपको फील होंगी। और कुछ लोग तो शायद अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस को, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बहुत पीक लेवल पर एंजॉय करेंगे। जो लोग किसी भी तरह के हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, चाहे वो हीलर्स हों या टेक्निकल प्रोफेशन से भी जुड़े हैं, तब भी आपकी करियर में ग्रोथ है। बस शॉर्टकट्स नहीं आपने लेने, क्योंकि इस महीने में आपको हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क करना है। लेकिन शॉर्टकट थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि हो सकता है शॉर्टकट के कारण आपका कोई प्लान है, कोई एक्शन है, कोई स्ट्रैटेजी है, वो फेल भी हो सकती है, क्योंकि कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, कुछ ऐसी एविल स्पिरिट्स हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी तरक्की से, सक्सेस से, आपके नेम फेम से जलते हैं। ठीक है, बाकी ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही। सितंबर महीना बहुत अच्छा है, शादी का कोई ऐसा रिश्ता अगर आप खुद भी ढूंढ रहे हो, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है उनसे। और जिनके लिए शादी में कोई दिक्कत है, ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ में कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप सितंबर मंथ से देखोगे कि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। लव एंड रोमांस का टाइम बढ़ रहा है, और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए चांस बन रहा है कि किसी दूसरी कम्युनिटी से, किसी दूसरी कास्ट या रिलीजन से कोई
मैरिज प्रपोजल आ जाए, कोई लव इंटरेस्ट आप में अपना टाइम और एनर्जी देना चाहें, और आपके लिए ना काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। आप अपनी पावर में आ जाओगे, अपने आप को आप किसी किंग या क्वीन से कम नहीं समझोगे। तो ये सब आपके साथ होगा सितंबर पोर्टल से पहले। मनी को लेकर चिंता ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनसे बाहर आ चुके हो। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सितंबर ऑनवर्ड्स ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब आपके साथ होगा। आई होप ये रीडिंग गाइज आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ब्यूटीफुल रीडिंग है, क्लेम ज़रूर करा करो। जो लोग क्लेम नहीं करते फिर उनकी लाइफ में मिरेकल्स नहीं होते, चमत्कार नहीं होते। और आपकी एनर्जी को चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं दूसरे ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या आपकी फैमिली ग्रोथ होने वाली है। अगर आप किसी न्यूक्लियर फैमिली में हो सकता है घर में बेबी बर्थ को लेकर, चाइल्ड बर्थ को लेकर कुछ नई खुशियाँ, कुछ अच्छे काम, कुछ मांगलिक काम आपके घर में हो सकते हैं। और जो लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, अकेले रहते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपकी खुद की फैमिली बने, यानी कि आपकी शादी हो, एक अच्छा भरा पूरा परिवार बने, बच्चे हों, फैमिली लाइफ बहुत पीसफुल रहे, बहुत एक्साइटिंग रहे, बहुत एडवेंचरस रहे एंड बहुत लकी रहे। तो ग्रोथ के साथ अबंडेंस, सक्सेस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये 4 मेन एरियाज़ आपके लाइफ के आप फोकस करने वाले हो सितंबर मंथ में। कुछ लोगों को तो सितंबर से पहले ही कुछ ऐसे साइन दिखेंगे जो ये इंडिकेट कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ में पैसा भी बढ़ने वाला है, आपके भाग्य में किस्मत का जो खेल है उसमें जीत आपकी होगी। लेकिन आपको कहा जा रहा है किसी ऐसे इंसान से आपको सावधान रहना है जो आपकी लाइफ में और किसी थर्ड पर्सन में जगल कर रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि आपके अलावा किसी और को आपका पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपको उनके लिए कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ रहा है कि आप 9/9 के पोर्टल से पहले अपने अंदर ना कुछ इम्पल्सिवनेस या बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेना, वो वाली एनर्जी बड़ी हाई होगी। तो आपको ना कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका रिश्ता हस्बैंड से, वाइफ से, या कोई भी आपका पार्टनर है उससे ख़राब हो सकता है। ये पोर्टल आपको ब्लेसिंग्स तो देगा, लेकिन आपको खतरे की घंटी नज़र आएगी। उससे पहले ही इस पोर्टल का असर आपको अलर्ट कर देगा कि आगे खतरे की घंटी बज रही है। तो आप रिलेशन में जल्दबाजी ना करें। अगर कोई अपने पार्टनर को छोड़कर मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, तो आप मंथ ऑफ सितंबर 9/9 के पोर्टल से पहले उस डिसीजन को 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार दोबारा सोचो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे, जिनसे आपकी पिछले कई हफ्तों से प्रॉब्लम चल रही है। आपसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, ट्रस्ट को लेकर रिश्ता टूटा हुआ है या बिखरा हुआ है, तो अब उस रिश्ते के समेटने का टाइम आ रहा है। ऑल राइट,
फिर अगले कुछ कार्ड्स में रिलीज योर एक्स का इंडिकेशन है, यानी कि अपने किसी एक्स रिलेशन को टाटा कर दो। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर हम पुराने पार्टनर को छोड़ देते हैं तो हमें क्या गारंटी है कि अगला पार्टनर जो हमें मिलेगा वो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है या हमें बहुत प्यार रिस्पेक्ट देने वाला होगा। तो इसके लिए आपका आंसर है लुक फॉर ए साइन। आपको साइंस मिलेंगे बहुत सारे। ये साइंस होंगे एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज़, यूनिवर्स के कुछ हिंट होंगे, कुछ क्लू होंगे, और कुछ लोगों के लिए तो उनकी इंट्यूशन साइन के रूप में काम करेगी। क्योंकि आपका पहला जो रिलेशन है किसी के साथ भी जिनसे अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही या बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रही है, उस रिलेशन में ना बैलेंस नहीं है और उस रिश्ते की फाउंडेशन शुरू से ही कमज़ोर थी। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक रिलेशन में लंबे समय से फंसे हुए थे, तो ये पोर्टल आपको उस रिश्ते से आज़ाद करेगा और सच्चाई दिखाएगा कि लाइफ की ये सच्चाई है। हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेडरूम केमिस्ट्री, रोमांटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे को लेकर पैशन और एक दूसरे को लेकर पॉसेसिवनेस भी बढ़ जाएगी। बाकी आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। स्पेशली मुझे ये लग रहा है रिलेशनशिप की बात है। आपको उस पर्सन को बाउंड्रीज़ में रखना है, ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है, ना बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड रहना है। और जो लोग अपने पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि रिलीज़ योर एक्स का कार्ड ये भी कहता है कि इस ऑप्शन में वो लोग भी आते हैं जो अपने किसी रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और वो क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उस रिश्ते से आपको कभी भी इंटरनल हैप्पीनेस नहीं मिली। शायद आप हमेशा से एक ऐसा रिश्ता चाहते थे जो बुनियादी तौर पे बहुत मजबूत हो, जो इस समाज में आपको आपका हक दिलाए, ना कि वो इंसान जो आपको मौका आने पर अकेला छोड़कर चला जाए। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का रिश्ता अचानक टूटा है, और वो क्यों टूटा है कि इस पर्सन ने किसी और के साथ भी हिडन रिलेशन बना रखा था। तो कुछ लोगों के लिए शादी की शहनाई बजने का टाइम आ गया है। अगर आप शादी का वेट कर रहे हो, शादी नहीं हुई, कोई शादी का रिश्ता नहीं आ रहा था लंबे समय से, 2 साल 4 साल, पिछले 5 साल से ढूंढ रहे हो, और अगर कुछ लोगों ने अभी अभी ढूंढना चालू किया है कोई पोटेंशियल पार्टनर, कोई सूटेबल मैच, तो सितंबर 9/9 का पोर्टल आपके वो रास्ते खोलेगा और उससे पहले आपको हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में है जिससे शादी की बात चल रही है, तो हो सकता है, हाई चांसेस हैं, उन्हीं से आपकी मैरिज सितंबर मंथ में हो जाए। करियर, बिजनेस और ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी के लिहाज से आपके लिए पोर्टल से पहले थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। आप अपनी इमेजिनेशंस को बहुत वाइल्ड ले जाते हो, कभी कभी ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। करियर में ऐसा होना चाहिए, वैसा हो जाता, और अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ तो अब ये होगा। तो आपने इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करना। कुछ बातें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिन्हें हमें भगवान पे छोड़ देना ही सही रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा करियर को अपनी लाइफ का सब कुछ मान लोगे कि मेरा करियर ही मेरे लिए सब कुछ है, तो वो स्ट्रेस देगा आपको, एंजाइटी देगा, मेंटल केओस की सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने करियर को लेकर और अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बैलेंस बनाओगे, खुश रहने की कोशिश करोगे, तो आपका करियर स्पीड पकड़ेगा। जिनकी नौकरी नहीं लग रही, या जो लोग अभी भी
जॉब चेंज को लेकर, करियर चेंज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, इस 99 के पोर्टल से पहले आपको काफ़ी सारे ऐसे मौके मिलेंगे कि आप किसी अच्छे करियर को अपनी लाइफ का प्राइम फोकस बना लोगे। चाहे कहीं से गाइडेंस मिल जाए, कोई यूट्यूब से वीडियो मिल जाए, किसी दोस्त के द्वारा आपको करियर में कोई रिकमेंडेशन मिल जाए, कोई आपको कहीं और के लिए रेफ़र कर दे या आपको सजेशन दे दे, ये सब आपके साथ हो रहा है इस पोर्टल से पहले, और इसमें सभी राशियां निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। जिनके साथ भी हुई है, अच्छी लगी है, आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है, 9 का जो पोर्टल है, यानी कि 99 पोर्टल, जो सितंबर की 9 तारीख है, उससे पहले आपकी लाइफ में कौन सा बड़ा चेंज आ सकता है। मुझे सबसे पहले लव के कार्ड्स मिले हैं। प्यार में आप चेंज चाह रहे हो, बदलाव चाह रहे हो। अगर आपकी शादी भी हो गई है तो आप अपने शादीशुदा जीवन में प्यार को लेकर अक्सर एंजाइटी में, स्ट्रेस में और कभी कभी तो इरिटेशन में रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। आपकी प्यार की जो भाषा है वो दूसरे लोग जल्दी समझ नहीं पाते। कुछ लोग यहाँ पर अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, और अगर आपकी शादी को अभी 1-2 साल हुए हैं तो आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में शादी आपके सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से नहीं हुई। ये सवाल आपके जहन में कई बार आता होगा। तो आपके लिए जो बड़ा चेंज आ रहा है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन और आर्कएंजल गैब्रियल लेकर आ रहे हैं। आपकी भावनाओं की कद्र इस पोर्टल से शुरू होने लगेगी। जो लोग मैरिड भी नहीं हैं उनको भी बहुत सारा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उनका लव लाइफ जो है वो एक ऐसा शिफ्ट लेगा जिसको आप शायद लंबे समय से विजुलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि एक ना एक दिन तो मेरी लव लाइफ अच्छी होगी। तो फाइनली वो दिन बहुत नज़दीक है। स्ट्रगल टाइम आपकी लाइफ से जा रहा है। जिन्होंने इस ऑप्शन को चुना है, स्पेशली थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत हैं। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। आपने प्यार में कभी धोखा नहीं दिया किसी को। आपने लोगों को उनका हक दिया है। आपने लोगों को उनका रिस्पेक्ट दिया है। आपने लोगों के लिए अपने कुछ जीवन के महत्वपूर्ण कामों को संघर्ष में, बलिदान में त्यागा भी होगा। लोगों के लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, लोगों के लिए आपने सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई लव रिलेशनशिप हो, या चाहे आपका कोई हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, आपके अच्छे कर्मास का रिजल्ट या फ्रूट आपको बहुत मीठा मिलेगा। कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो आपका तो सब्र का टाइम मुझे पिछले कई महीनों से, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सालों से वेट किया है, पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल या उससे भी ज़्यादा लंबा समय। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने पैशन को, प्यार के लिए, करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए कम नहीं करना। अगर आपको धोखा मिला है प्यार में, तो प्यार गलत नहीं है, इंसान गलत हो सकता है। प्यार तो एक बहुत ही सेक्रेट फीलिंग है, वो इमोशन है जिसको इंसान जितना भी समझे, जितना भी एक्सपीरियंस करे,
या जितना भी एक्सप्लोर करे वो कभी भी कम नहीं होता। तो कुछ लोगों का जो दिल टूटा है इस रिलेशनशिप में, जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में लौटे, लेकिन उनके कार्ड्स देखकर लगता है कि वो बड़ी ही प्लेयर एनर्जी में रहते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं, किसी की जिम्मेदारी उठाना उनको बोझ लगता है। उनका बिग सोशल नेटवर्क या सर्कल हो सकता है, काफ़ी फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके, और ये दिमाग से चलने वाला व्यक्ति है। ये दिल के ऊपर हमेशा दिमाग के द्वारा फैसलों को लेते हैं। तो आपका इस पर्सन से कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। टू बी वेरी स्ट्रेट, अगर मैं इस रीडिंग को बताऊं, क्योंकि मुझे गोल गोल बातें घुमाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि वो आप ही के हैं, हमेशा आप ही के बारे में सोचते हैं। इनको आप इमोशनल लगते हो, इनको आप लविंग भी लगते हो, रोमांटिक भी लगते हो, इनको आप में कोई कमी दिखती नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन मेंटली एंड इमोशनली आपके साथ रेडी नहीं है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है आपका, जिसमें कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तभी कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। और ये पोर्टल तो आपकी लाइफ की जर्नी को ख़त्म होते हुए और फिर से रीबर्थ को दिखाता है। तो कुछ एंड होगा और कुछ नया स्टार्ट होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए अपने कुछ पैटर्न्स को, अपने कुछ टॉक्सिक साइकिल्स को एंड कर दे। अगर वो पहले इमोशनल नहीं थे, केयरिंग नहीं थे, आपको लेकर प्रोटेक्टिव नहीं थे कि मुझे इस रिश्ते पर काम करना है या इसको बचाना है, मुझे इसको किसी और के पास नहीं जाने देना, अगर उनकी सोच में ये घबराहट नहीं आती थी जो आपकी सोच में आती है, तो उनको अब आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स अनकंट्रोलेबल फील होंगी कि उनका जैसे अपनी खुद की भावनाओं पे काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि सबके पार्टनर लौटेंगे नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर शायद अगले 1-2 महीने तक भी डिसाइड ना कर पाएँ कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, मैरिज चाहिए, या वो अपना सिंगलहुड, अपना बैचलरहुड ही इंजॉय करना चाहते हैं। करियर के लिहाज से, मैरिज के लिहाज से और किसी न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिहाज से ये पोर्टल आपको बहुत सारे ऑफर्स दे सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्शन फील करेंगे और काफ़ी लोगों को ये भी लगेगा कि आप उनके काउंटर पार्ट हो। कुछ लोग आपसे कोलैबोरेट करना चाहेंगे बिजनेस में, कुछ लोग आपसे करियर को लेकर एडवाइस या गाइडेंस लेने आएंगे और आप दोगे भी उनको। और कुछ लोगों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपने टॉप लेवल पोजीशन पर करियर को लेकर जाना है, अपने आप को प्राउड फील कराना है, पेरेंट्स या फैमिली को प्राउड फील कराना है, और उन लोगों का मुंह बंद करवाना है जो पीठ के पीछे आपकी हमेशा असफलता की वेट करते हैं कि कब आप फेलियर्स का सामना करो, कब आप ऊंचाई से नीचे गिर जाओ और वो लोग आपका मजाक बनाएं। तो आप ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो प्रैक्टिकल सोच डेवलप हो रही है, वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, और कहीं ना कहीं से आप हाईली एंथुसियास्टिक, ओपन माइंडेड, प्रैक्टिकल एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आप अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं बनाओगे। ये पोर्टल आपको आपके वॉरियर एटीट्यूड के लिए, आपके विनर
इंटेंशन के लिए कि आपने जीत हासिल करनी है, चाहे वो प्यार हो, चाहे करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे लाइफ हो, उससे आपको मजबूती देगा और आप एक नए रिलेशन को मैनिफेस्ट करोगे। तो मैरिज के हाई चांसेस हैं। अगर अभी तक शादी नहीं हुई, शादी के लिए कुछ तलाश कर रहे हो आप, या फिर आप किसी पुराने रिलेशन में चाहते हो कि उन्हीं के साथ शादी हो जाए, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने खुद के फोकस को अपनी लाइफ की तरफ शिफ्ट कर लो, उनकी तरफ नहीं, अपनी तरफ, वो एनर्जी आपको आगे बढ़ाएगी। आपके पैशन को काफ़ी लोग एडमायर करेंगे, काफ़ी लोग आपको अपनी इंस्पिरेशन भी मानेंगे और कुछ लोग तो लौट कर वापस भी आएंगे, चाहे वो फ्रेंड हो या कोई लवर हो या कोई एक्स हो, लेकिन आपको ध्यान से उन्हें मौका देना है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है। फ़िलहाल मैं आप लोगों से विदा लूँगी। अगर आप किसी भी अदर ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।